मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं, हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन में जा सकें और कुछ समय व्यतीत कर सकें और परमेश्वर के गुप्त भेदों को समझकर उस पर अपने जीवन को फोकस कर सकें कि वास्तव में हमें मसीह जीवन में किन चीज़ों को करना आवश्यक है और किन चीज़ों को करना आवश्यक नहीं है। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो गीत हम गाएंगे वो है सुबह के वक्त करीम खुदा मैं तेरी तरफ ताकूंगा, सुन मेरी दुआ की आवाज, कबूल कर बंदे की नियाज, जिस जा में है मसीह शफी, खुदा के देने हाथ रफी, खुदा के तख्त की पाक दरगाह, उस तरफ मेरी है निगाह, तेरी तवज्जो बाइफरात है मेरी तरफ दिन और रात, और मैं मुश्ताक हूँ ऐ खुदा तेरी मुक़द्दस है कल का, बस तेरे घर में जाऊंगा और तेरी सना गाऊंगा, मैं खौफ से करूंगा सुजूद तेरे हजूर ऐ पाक माबूद। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार, रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब, रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर, रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान, रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास,
राख तो मुझको आए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। राह को जिंदगी अब्दी, उम्मीद ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह में दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। और गीतों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, ओ अंधेरी रात मैं न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा,
उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में हम गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो
जय हो जय हो। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आपका पवित्र आत्मा हमें देने पर है, वो वचन हम न सिर्फ ग्रहण करें बल्कि हमारे हृदयों में वो अधिकाई से बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में संभालते हुए यहाँ तक लाए। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि जीवन में यहाँ तक आकर आपकी परस्तिश कर सकें, लेकिन प्रभु आपने को ये भाया कि आपने नियत किया इस समय को, भाई अनुपम और भाभी शबनम को आपने नियत किया कि वो इस पेज पर मुझे समय दे सके। धन्यवाद करता हूं प्रभु। कल जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 29 साल तक आपस में आपने उन्हें जोड़े रखा और एक नए वर्ष को दिया। उस नए वर्ष में प्रभु उन्हें आशीष दें प्रभु, आपके वचन में, आपके नाम में और बढ़े प्रभु, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। आने वाले समय में विशेष तौर पर याद करते हैं प्रभु, जो लोग सुनते हैं आशीष पाएं, जो लोग सुनेंगे वो आशीष पाएं, और खासतौर से वो लोग जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है उनको शांति दे, जो दुखी, लाचार, बीमार अस्पतालों में हैं उनकी रक्षा करें, और खासतौर से प्रभु जो किसी भी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक समस्या से जूझ रहा है प्रभु, हर एक की रक्षा करें। खासतौर से आपके सेवकों के लिए प्रभु जो बड़ी कठिनाई से आपका प्रचार कर रहे हैं, आशीष का कटोरा उन पर उंडेल दे प्रभु, और होने दे प्रभु कि उनमें से एक एक जन आपकी नजदीकी में बना रहे और आपको धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ पढ़ने को निकाल लें। हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय, उसके 17वें पद से पढ़ेंगे हम 28वें पद तक। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 28, जहां लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा को उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उसके सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच और उसके द्वारा करके दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो, जिसे यीशु को जो प्रभु की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर उसे मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि जिसके वश की वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता हूं, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, और मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो वचन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस वचन को जब मैं पढ़ रहा था आज शाम को, जब मैं कॉलेज से लौटा और प्रभु से मैंने प्रार्थना की और ये वचन मुझे प्राप्त हुआ, परमेश्वर ने इस वचन को दिया, तो इस वचन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है भविष्यवाणी। अंत के दिनों में जो चिन्ह होंगे उसके अनुसार हम पहचान सकेंगे कि परमेश्वर का आगमन निकट है। देखिए, बाइबल वो पुस्तक है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें
तो बाइबल हमारे हर प्रश्न का प्रत्युत्तर हमें देती है, प्रोवाइडेड हम बाइबल को पढ़ें। कल जब मैं बाइबल अपने सरमन को दे रहा था तो मैंने उसमें बताया कि हमें ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखकर मिला है। यानी बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो इतनी सस्ती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच है। प्रत्येक व्यक्ति बाइबल को ले सकता है, खरीद सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन समझने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी, जो कि हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं कर सकते, उसके लिए आवश्यकता होती है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की, जो कि मैं और आप यदि परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से हमें देता है। और यहीं वो इस पवित्र आत्मा के द्वारा भर के पौलुस लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। दीज आर सम साइंस जो हमें अंत के दिनों के आने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो अंत के दिनों के आने की सूचना हमें दे रहे हैं। और बाइबल को यदि हम पढ़ें तो हमें बहुत स्पष्ट रूप में पता चलेगा कि अंत के दिन बहुत निकट है। और वो कहता है, यानी परमेश्वर लिखता है कि मैं अपना हाथ पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे विश्व में मसीह का प्रचार बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। बहुत से लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना है वो मसीह के प्रचार को लेकर के बहुत सीरियसली मसीह के प्रचार को कर रहे हैं। और ये चीज जब आप देखोगे तो आपको ये देख के समझ में आएगा कि वास्तव में इतना मजबूती से जितना आज प्रचार हो रहा है कोविड के बाद से, उतनी मजबूती से शायद उससे पहले प्रचार नहीं होता था। और उससे हम ये जान सकते हैं कि अंत के दिनों में यह स्थिति होगी कि परमेश्वर अपना आत्मा मनुष्य पर उंडेलेगा। आज आपको और मुझे इस वचन के द्वारा जिस चीज को जानना है, जिस चीज को समझना है, वो ये कि बाइबल में एक आयत है, उस चीज को लेकर के हमें जानना है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आज अपने चुनाव पर विचार कीजिएगा कि परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया है तो क्या चुना भी है, और अगर चुना है तो आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपका और मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार पूरी संजीदगी से करें। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहित हो रहा था तो उसने कहा, जाओ पूरे संसार में फैल जाओ और प्रचार करो। दिस इज द लास्ट कमांडमेंट क्राइस्ट gave us to the mankind। मनुष्य जाति को परमेश्वर ने जो अंतिम आज्ञा दी है वो है प्रचार की। लेकिन प्रचार हम कैसे करें, सवाल यह है। प्रचार के लिए आवश्यक है कि हम वास्तव में अगर प्रचार करना चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर, तो सबसे बड़ी चीज आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए वो है पवित्र आत्मा का दान। जब तक मैं और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक हम मसीह के गुप्त भेदों को, बाइबल के गुप्त भेदों को समझने में असमर्थ होंगे। हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर के असीमित ज्ञान को समझ नहीं सकते। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास हो और पवित्र आत्मा हमें निर्देशित करे तो हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। कोविड ने मेरे लिए दरवाजा खोला और आज लगभग 3.5 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है मुझे प्रचार करते हुए। परमेश्वर ने जो जिस द्वार को कोविड के दौर में मेरे लिए खोला था वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। और यकीन जानिएगा कि इतने वर्षों प्रचार करने के बाद भी मैं बहुत खुशी से आपसे ये बात शेयर कर सकता हूं कि मैं कभी भी वचन की तैयारी नहीं करता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ही उस वचन के प्रति निर्देशित करता है और उस वचन को पढ़कर मैं परमेश्वर की ओर से बोलता हूं। यकीन जानिए मैं एक शब्द नहीं लिखता, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यदि आपके साथ है तो आप बड़ी शिद्दत से परमेश्वर का प्रचार कर पाओगे। और ये लिखता है वो कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हाउ ब्लेसेड वी आर इन द आईज ऑफ गॉड। कितने खुश नसीब हैं हम लोग परमेश्वर की आंखों में
कि न सिर्फ हम बल्कि हमारे बेटे बेटियां भी परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी करेंगे। कब? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। हम जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के राज्य की बात करेंगे तो पवित्र आत्मा एक विशद और विस्तृत विवरण हमारे मुंह से निकलवाएगा। बाइबल में लिखा है, जो बातें तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़ी वो परमेश्वर पहले से जानता है। आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं बाइबल की जो वास्तव में हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जानता है, और जब वो हमारे जीवनों में आता है तब हम मसीह की विस्तृत व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं। और इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने आप को धन्यवाद किया कि न सिर्फ पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा बल्कि मेरे बेटे और बेटियां भी भविष्यवाणी करने में सक्षम होंगे। यह है वो आशीष जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, और यह है वो आशीष जो शैतान नहीं चाहता कि हम किसी भी रूप में प्राप्त कर सकें। आज वो समय है जिसमें बाइबल की एक आयत को आपके और मेरे जीवन में पूरा होना अवश्य है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवनों में किस तरह से परिवर्तन लाता है। आप और मैं चाहकर भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमारे जीवनों में आकर चलता फिरता और निवास करता है तो वो हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहनाता है, और हम वास्तव में मसीह के राज्य के क्या हो जाते हैं? राजदूत। We became the ambassadors of God in terms जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जाता है। हम उस मिरास के संभागी हो जाते हैं जिसे देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे और मुझसे खाई है। हम वो, बाइबल में एक वर्ड है जो मुझे बहुत एंटाइज करता है, वी आर द चोजन जनरेशन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वी शुड नॉट फियर, हमें बिल्कुल किसी तरह से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है। और लिखा है कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन आप कब देख सकते हो? भविष्यवाणी आप कब कर सकते हो? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हो, तब आप भविष्यवाणी कर सकते हो, तब आप दर्शन देख सकते हो। और लिखा है तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे किस तरह से यूज कर सकता है, उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप हमेशा तैयार रहें। बाइबल में जो चीज मुझे बहुत एंटाइज करती है, बहुत अच्छी लगती है, वो है सैमुएल नबी की पुस्तक में। जब सैमुएल छोटे थे तो परमेश्वर के पवित्र भवन में रहते थे, और परमेश्वर ने उसको पुकारा, और सैमुएल ने एली से जाकर कहा कि कोई मुझे बुलाता है। एली को समझ में आ गया कि परमेश्वर पुकारता है। उसने कहा, अब की तुझे पुकारे तो कहना, क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। आज मुझे और आपको भी आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के सामने जाकर समर्पण होकर यह कहना है, क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। आप यीशु मसीह के चरित्र की बात करें तो यीशु मसीह के चरित्र में भी जो सबसे बड़ी चीज आप पाते हैं वो आज्ञाकारिता है। बाइबल में लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ओबीडियंस इज द फर्स्ट वर्च्यू फॉर अ क्रिश्चियन। आप और मैं आज्ञाकारी अगर नहीं है तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषें हमारे पास से निकल जाएंगी और हम उन आशीषों से चूक जाएंगे। आज समय है आपको और मुझे आज्ञाकारी रहकर परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर के हुक्म को मानना है, और परमेश्वर के हुक्म के अनुसार अगर हम चलते हैं तो न सिर्फ हम बल्कि हमारा पूरा परिवार आशीषित होगा। और लिखा है, मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में आत्माओं ले लूंगा। आज आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं करते। परमेश्वर उन्हें भी चुनता है कि वो
परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। बाइबल की एक आयत जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। आज सांसारिक रूप से अगर हम बहुत ज्ञानवान हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि कहां रहा संसार का ज्ञान। हमारा ज्ञान तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमेशा बना रहेगा, आज, कल और आने वाले कल तक। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है उसमें वृद्धि होती है, तरह तरह के इन्वेंशन होते हैं, तरह तरह की चीजें बढ़ती हैं शारीरिक चीजों में। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है कि जो लिखा है वही है और वर्षों से वही है। आप और मैं समझने में कई बार भूल करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें तो हमें और आपको समझने में भी भूल नहीं होगी। परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपको अपना दर्शन दिखाएगा। मैं इस बात का गवाह हूं, जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि चीजें बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं, लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल किनारे से ले जाकर वापस लिया। और बाइबल की एक आयत मेरे जीवन में पूरी हुई कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। देखिए, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा, और वो ये कि बाइबल एक पढ़े जाने वाली पुस्तक नहीं है। आप कहेंगे बड़े विचित्र सी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन बाइबल एक पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं है। बाइबल क्या है? बाइबल एक व्यवहारिक पुस्तक है जिसे आप और मैं महसूस कर सकते हैं। बाइबल वो पुस्तक है जिसमें एक एक वचन आपके और मेरे लिए हाँ और आमीन के साथ स्वीकार किया जाता है, प्रोवाइडेड हमारी आत्मिक आंखें खुली हो तब। लेकिन अगर हमारी आत्मिक आंखें न खुली हो तो फिर मैं और आप परमेश्वर की उस महान योजना के पार्ट नहीं हो सकते। अपनी सीमित बुद्धि से हम परमेश्वर की असीमित योजनाओं को न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, न उन पर चल सकते हैं। और लिखा है, और मैं ऊपर आकाश के अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। लहू, आग और धुएं के बादल। आज ज्वालामुखी फट रहे हैं, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है। यूक्रेन का युद्ध रूस के साथ, अमेरिका और चाइना के बीच में वॉर हो सकती है, चाइना ताइवान के बीच में वॉर हो सकती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी स्थिति खराब है। और वो क्या कर रहा है? लहू, आग। आप देखते हैं वॉर में जब आप गोलियां चलाते हैं तो वो आग ही होती है, ज्वालामुखी फटते हैं तो आग ही होती है। और एक और नई चीज अगर आप देखें पर्यावरण में, तो जंगलों में आग लगी हुई है। पूरे विश्व में कई जगह पर जंगल धधक रहे हैं और उससे कई जो बायोमास है, जो जानवर हैं, जो इंसान है, वो मर गए हैं। और धुएं का बादल, युद्ध में भी धुआं दिखता है, ज्वालामुखी फटता है तो भी धुआं दिखता है, जंगल जलते हैं तो भी धुआं दिखता है। धुएं का अर्थ धुंधला सा दिखना। और ये वो चीजें हैं जो आपको और मुझे आगमन की ओर ले जा रही हैं, परमेश्वर के द्वितीय आगमन की ओर। दीज आर द साइंस जो आपको और मुझे बता रहे हैं कि वास्तव में परमेश्वर का आगमन जो है वो निकट है, बल्कि द्वार ही पर है। बाइबल के एक शब्द को मैं हमेशा अपने जीवन में बहुत महत्व देता हूं और वो शब्द है चौकस रहो। यू शुड बी विजिलेंट विद योर लाइफ। आप अपने जीवन के प्रति चौकस रहो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और उसका क्या औचित्य आपके और आपके परिवार के लिए होगा। और लिखा है कि प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूरज अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। दीज आर द साइंस जो आपको परमेश्वर के आगमन से पहले दिखने शुरू होंगे। मैंने कहा ना कि जब तक आप और मैं बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं। बाइबल को पढ़ना वास्तव में क्या है? बाइबल को पढ़ना वास्तव में परमेश्वर को जीवित रूप में देखना है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज मैं और आप अगर वचन को देखना चाहते हैं, अगर मैं और आप वचन में जाना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर से रूबरू होते हैं, परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली।
एक मसीह के लिए रिक्वायर्ड है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को नित्य पढ़कर उसे समझें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन प्रभु के नाम को कैसे लेना है यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रभु के नाम को आपको लेना है विद अ पर्पस। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का नाम बेफायदा मत ले। परमेश्वर का नाम आप जब भी लें तो दैट इज विद अ पर्पस। एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर का नाम लें। मेरे पिता पहले आर्मी में एक अधिकारी थे और उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस होकर ही बिकेम अ डीआईजी एंड रिटायर्ड। और उन्होंने या उनसे मैंने जो चीज सीखी उस पर मैं अब भी चलता हूं। और शायद वही आशीष है जिसकी वजह से मैं आपके सामने आज प्रचार करने में सक्षम हो पाया हूं। मेरे पिता का कहना था कि जीवन में जो भी कुछ करो उसमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो। जब तक आप और मैं पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर भी आपको पहला स्थान नहीं देगा। मेरी मां एक सीनियर टीचर थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा यह सिखाया कि सुबह जब उठो तो परमेश्वर के लिए रात का धन्यवाद करो कि प्रभु तूने रात भर संभाल के रखा। अब सुबह हुई चाहती है और इस सुबह में एक बार फिर से हमारे सामने चल, हमारी अगुवाई कर, हमारी रहनुमाई कर और हमें दिन भर संभाल। यकीन जानिएगा, दिन में आपके ऊपर कई बार शैतान का हमला होगा, लेकिन परमेश्वर अगर आपके आगे चल रहा है तो यू वोंट बी हर्ट। आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये मैं यूं नहीं कह रहा कि सब आपको प्रचार कर रहा हूं, नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में अपने जीवन की जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेंट जॉन्स कॉलेज में आगरा में मैं विगत 23 वर्ष से पढ़ा रहा हूं। इतिहास का विद्यार्थी कहिए या प्रोफेसर कहिए, जो भी कह सकते हैं कहिए। और उससे पहले 5 वर्ष मैंने सहारनपुर में पढ़ाया। लगभग 28 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूं और 23 वर्ष की उम्र में परमेश्वर को यह भाया कि मैं परमेश्वर की इस सेवा में जाऊं। और आज 28 वर्ष के बाद मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर का चुनाव मेरे जीवन में बहुत अच्छा रहा। क्योंकि यह भी बात मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी कि वास्तव में अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दो। अपनी योजना कभी मत बनाओ। और मैं आपको धन्यवाद से ये बात बता सकता हूं कि आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन परमेश्वर को यह नहीं भाया कि मैं डॉक्टर बनूं। और जब मैं बहुत परेशान हुआ, खासतौर से मेरी मां बहुत परेशान हुई, बहुत रोना धोना घर में हुआ, तो पिताजी ने सबको बुलाकर एक ही बात कही, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप दो परमेश्वर को और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। आप यकीन करेंगे, लोग नौकरी पकड़ने के लिए इधर उधर संघर्ष करते हैं। मैं कॉन्वोकेशन में गया और कॉन्वोकेशन में ही मुझे एक टेम्पररी नौकरी उसी कॉलेज में मिली जहां मैं पढ़ा था। परमेश्वर ने एक द्वार खोला जिसे आज तक कोई नहीं बंद कर पाया। परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखिएगा तो आप वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत ऊंचे पर बिठाए जाएंगे। क्योंकि लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या करेगा? वो उद्धार पाएगा। आज मैं बड़े विश्वास से बात कहता हूं कि परमेश्वर हर चीज में मेरे आगे चलकर मेरी मदद करता है। कोई भी चीज हो, चाहे वो जमीनी हकीकत हो, चाहे कोई चीज हो, कोई चीज चलनी चाहिए हो, आई ऑलवेज गो टू गॉड, आई ऑलवेज लुक अप टू गॉड। क्योंकि एक बाइबल की आयत है कि जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा कि अगर आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आपका मुंह कभी काला नहीं होने पाया।
ना होने पाएगा। लिखा है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन समर्थ के कामों और उन आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। अब ये बता रहा है प्रेरितों के काम का लेखक कि साहब यीशु नासरी नामक एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण क्या था कि उसने सामर्थ के काम किए, आश्चर्य के काम किए, चिन्ह दिखाए और परमेश्वर के को आपके बीच में होने का एहसास दिलाया। यूहन्ना में यीशु मसीह लिखता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। और जो काम मैं करता हूं यदि तुम उससे मांगोगे तो तुम इससे भी बड़े बड़े काम कर सकोगे। आज कई बड़े प्रचारकों को आप देखते हैं कि उन्हें चंगाई का वरदान मिला है। बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। ये परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है जो आपके और मेरे साथ जीवनों में बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और वो यीशु नासरी के साथ भी था और ये प्रमाण है कि उसने सामर्थ के काम दिखाए, चिन्ह दिखाए और इन कामों को लोगों तक प्रकट किया। आज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद अस। क्यों? आज यही जिम्मेदारी परमेश्वर आपको और मुझे भी देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में होकर बनाए गए हैं। वी आर मेड बाय द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूप में होकर बनाए गए लोग हैं। आज आवश्यक है कि मैं और आप अपना महत्व समझें। आज आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन में जुड़कर आगे बढ़े। लिखा है बाइबल में कि जो डाली मुझ में बनी रहती है मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। पहली बार जब मैंने बोलना शुरू किया था ऑनलाइन तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हिला हुआ था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे उस विश्वास को मजबूत किया। यकीन जानिए आज किसी भी समय कोई भी कॉल आकर मुझे कोई कहे कि साहब आपको प्रचार करना है, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे परमेश्वर के पास जाकर सिर्फ ये कहने के लिए, प्रभु तू वो वचन दे जो तुझे उस व्यक्ति तक या उन लोगों तक पहुंचाना है। यह है परमेश्वर का काम, जो कि परमेश्वर आपसे और मुझसे हर एक से चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को दिखाएं लोगों तक। बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचान लोगे कि तुम परमेश्वर के हो। और वो फल लिखे हैं, नम्रता, धीरज, संयम, सत्य। ये वो फल हैं जो कि एक मसीह में दिखने चाहिए, जिससे कि लोगों के लिए आशीष का कारण आप और मैं ठहरे। और लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए हैं जिसे तुम आप ही जानते हो। कब जानते हैं आप और मैं? जब परमेश्वर आप और मुझे क्या करता है? चुनता है। अपनी सेवा के लिए जब परमेश्वर आपको और मुझे चुनता है तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। यह आवश्यक है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है कि विच वे वी हैव टू गो, किस रास्ते पर आपको और मुझे चलना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली कि किस रास्ते पर आप और मैं चलेंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो मैं और मेरा घुराना उद्धार पाएगा, फॉर श्योर। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। 23वीं आयत में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यीशु मसीह ने भी एक बार जाकर परमेश्वर से कहा था, प्रभु हो सके तो एक कटोरा मुझ पर से टल जाए। लेकिन उसके बाद जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, परंतु क्या हो, मेरी नहीं
तेरी इच्छा पूरी हो। आज अपने दिलों पर हाथ रखकर कहिएगा, क्या मैं और आप परमेश्वर से ऐसा कह पाते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से ये कह पाते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? हम शायद नहीं कहते ऐसा। हम तो परमेश्वर को पूरी तरह से कहते हैं प्रभु कि जो मैंने मांगा वही दे। बाइबल वो पुस्तक है जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर कभी भी आपको सेकंड बेस्ट नहीं देता। गॉड विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट प्रोवाइडेड आप उस योग्य हो। कई बार हम अपनी मूर्खता की वजह से परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आने से रोक देते हैं। इसका मैं तुम्हें आज समझ सकता हूं कि मेरे पिताजी ने, जब मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार से, मैं 12th का स्टूडेंट था, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बैठा के समझाया कि बेटा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तुमने सोचा, लेकिन परमेश्वर नाक के नीचे नहीं सोचता, परमेश्वर बहुत आगे तक सोचता है। Now surrender yourself to God and see what is in store for you. आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर लीजिए और देखिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। परमेश्वर ने ये रखा था। मेरे परिवार में कोई प्रोफेसर नहीं है, शायद आने वाले समय में भी ना हो, लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि इस इंसान को मैं इस्तेमाल करूंगा। आज अपने टैलेंट्स को, अगर आपको टैलेंट्स का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर के पास जाकर करिए, प्रभु मुझे नहीं मालूम क्या करना है मुझे, नाउ इट्स यू। जो मुझसे जो सेवा लेना चाहे ले ले, क्योंकि तेरा दास सुनता है। आज मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं एक विश लिस्ट लेके, प्रभु मुझे ये चाहिए। सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? जब आप बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल के बाद प्रार्थना करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू थैंक गॉड उस जीवन के लिए, उस समय के लिए जब तक आप सुरक्षित हैं। कितने लोग चाहते थे आज का दिन देखना, लेकिन शायद नहीं देख पाए, क्योंकि परमेश्वर को नहीं भाया कि वो देखें। आप और मैं देख पा रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट इज बिकॉज ऑफ गॉड। परमेश्वर को भाया कि आप और मैं आज का दिन देखें। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आज का दिन देखें, तो इट इज नॉट विदाउट अ पर्पस, इट इज विद अ पर्पस। ये उद्देश्य रहित नहीं है, ये सौद्देश्य है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आज का दिन देखें विद अ पर्पस, एक योजना के तहत। मैंने अपने पिताजी से जो चीज सीखी उसे मैंने अपने जीवन में गांठ बांध लिया, क्योंकि मैंने बाइबल की एक आयत को पढ़ा था, वो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उस पे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। आज मेरे पिता इस संसार में नहीं है, आज मेरी मां भी इस संसार में नहीं है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन मेरे परिवार की नींव पड़ी थी। आज 4 अक्टूबर है और 1967 इज द ईयर मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी। आज वो नींव थी जिस पर यह परिवार खड़ा है। परमेश्वर को भाया कि ये 2 लोग जुड़े, और उस जुड़ने के बाद जो परिवार खड़ा हो उसमें मैं भी एक व्यक्ति था, मैं भी एक व्यक्ति हूं। आज सुबह उठ के मैंने सबसे पहले धन्यवाद किया कि परमेश्वर आज वो दिन है जिस पर इस परिवार की नींव पड़ी, और इस परिवार की नींव अगर पड़ी तो परमेश्वर को यह भाया कि परमेश्वर का ये दास परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, मार्क दिस लाइन, परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, आपकी और मेरी योजना नहीं, परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, और पूर्व ज्ञान के अनुसार वो पकड़वाया गया। यीशु मसीह, मैंने कहा ना कि यीशु मसीह ने एक बार विचलित होकर कहा था हो सके तो कटोरा टल जाए, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं,
ये परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना है। और मेरे पिता ने भी मुझे यही सिखाया कि तेरे लिए पूर्व निर्धारित योजना है, क्योंकि बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत लिखी, जब तू रचा जाता था तब से मैं तुझे जानता हूं, जब तू बिडौल तत्व में था। उन्होंने कहा कि फील योरसेल्फ स्पेशल, ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं बने, फील योरसेल्फ स्पेशल, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को फालतू नहीं बनाया है। एवरी पर्सन दैट इज इन द वर्ल्ड हैज विथ सम पर्पस गॉड मेड अस। और आज वो पर्पस, वो चीज परमेश्वर ने प्रकट की, लिखा है, और पूर्व योजना के अनुसार उसे पकड़वाया गया और तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़वाकर उसे मार डाला। ये मत सोचिए हमने मार डाला, हम आज भी मार रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। आज हम अपने कार्यों की वजह से कई बार दिन में परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं, कई बार हम परमेश्वर को शोकित करते हैं कि परमेश्वर जिसने हमें चुना है, हम परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर के राज्य में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो बड़े नाम ले लेकर हमें बुलाया, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। वी आर सिंपली डूइंग नथिंग, येट वी वांटेड टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन अ फैमिली। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें हमें चाहिए, अधिकार है हमारा। बाइबल की एक आयत हमेशा आपके सामने चलती रहनी चाहिए, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज जरूरी है कि आप और मैं पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, अपने परिवार के साथ बैठें, दुआ करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, देखें कि परमेश्वर का वचन आपके परिवार के लिए क्या संदेश देता है। कई लोग मुझे कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के पास भी समय नहीं होगा आपके लिए। बुरा मत मानिएगा। तुम जैसा बोते हो वैसा ही काटोगे। अगर आप और मैं विनाश की उपज बोते हैं तो कटनी भी विनाश की कटेगी। बुरा मत मानिएगा। मैं बहुत सरल और सीधा सटीक प्रचार करने में विश्वास रखता हूं। मैं मीठा प्रचार कभी नहीं करता, क्योंकि उसकी आवश्यकता रही नहीं है। अब दिन बुरे हैं भाई। आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में है क्या बाइबल में लिखा। और लिखा है कि क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। पुनरुत्थान। परमेश्वर ने पुनरुत्थान करके आपको और मुझे दिखाया कि यीशु मसीह मृत्यु से भी ऊपर है। वी बिलीव अ लिविंग गॉड इन अ सेंस कि हम एक जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। हाउ ब्लेसिड वी आर। लेकिन ब्लेसिड कब? जब हम परमेश्वर को मानते हैं तब। सिर्फ नाम रख लेने से या मसीह परिवार में पैदा होने से कुछ नहीं होता। हृदय से मानिए परमेश्वर, तब आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तब आप सीखेंगे कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से क्या है। और वो कहता है कि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के वश में। आप जानते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, परमेश्वर ने उठा लिया उन्हें। क्यों? परमेश्वर को ये भाया, क्योंकि वह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। मृत्यु के वश में नहीं रखा परमेश्वर को, उसने उठा लिया। और यही पौलुस लिखता है कि पुनरुत्थान क्या है? कई लोगों के लिए क्या है? ये मजाक है। आज बहुत सारे लोग अपनी सीमित बुद्धि से रिजरेक्शन को या पुनरुत्थान को मजाक समझते हैं। आप कई लोगों के घर जाइएगा जो अपने आप को तथाकथित मसीही कहते हैं, आपको घुसते ही पता चल जाएगा कि इस घर में परमेश्वर का वास है या नहीं है।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वास अगर है तो आपको घर में घुसते ही पता चल जाएगा कि परमेश्वर इस घर में है। लोगों के चेहरे की चमक, लोगों का विश्वास, बाइबल का हाल देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस घर में परमेश्वर का निवास है। मेरे पिताजी ने एक बहुत आसान सा तरीका मुझे बताया था कि जब भी तुम किसी मसीह घर में जाओ तो बात करते रहो, लेकिन जब लास्ट में खड़े होने लगो तो डिमांड करना बाइबल की। मैं उससे क्या होगा साहब कि तो उससे पता चल जाएगा घर में बाइबल का स्टेटस क्या है। क्या है स्टेटस? मैंने कहा बताइए। कहते हैं अगर लोग झाड़ते पोंछते बाइबल को ला रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाती। किसी कोने में धूल फांक रही थी, उसको वो अचानक से ढूंढ लाया झाड़ते फाड़ते कि लो जी पकड़ो। और अगर तुरंत व्यक्ति आपको बाइबल ला दे और उस बाइबल में तरह तरह के रेफरेंसेस लगे हुए हों या बाइबल पे अंडरलाइन हुए हो तो आप समझिए बाइबल नियमित पढ़ी जाती है। मैं आज भी इस टेक्निक को यूज करता हूं। जब मैं कभी किसी मसीह घर में जाता हूं तो जब मैं उठने वाला होता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं आप बाइबल ला के देंगे। और बाइबल की कंडीशन आपको और मुझे बताती है कि इस घर में मसीह का स्टेटस क्या है। बाइबल में लिखा है क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता था मैं प्रभु को अपने सामने सर्वदा देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। लिखा है ये बात, मैं नहीं कह रहा। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि वास्तव में क्या करना है। परमेश्वर को अपने सामने रखकर चलाना है। और मैं आज भी ये करता हूं। जब दिन की शुरुआत होती है आई ऑलवेज लुक अप टू द गॉड, प्रभु तू मेरे आगे चल, मुझे नहीं पता कुछ भी होगा, यू आर द वन जिसने सबसे पहले उस चीज को देखना है। उस इंपैक्ट मेरे पास जो आएगा वो अलग बात है, यकीन जानिए इंपैक्ट आता है। लेकिन परमेश्वर तब तक मेरी सहने की शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि मुझे पता नहीं चलता कि क्या चीज थी और कैसे निकल गई। दुखों का अनावश्य है, ये बाइबल में लिखा है भाई, मैं नहीं कह रहा। दुखों का अनावश्य है, लेकिन धन्य वो है जो जिनके साथ परमेश्वर उनका सहायक खड़ा है। धन्य है वो। और ये बात मेरे माँ बाप दोनों ने मुझे सिखाई कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी को आगे चलाना है तो परमेश्वर को आगे लेकर चलें। और दाऊद भी लिखता है मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी तो ही है कि आपको और मुझे परमेश्वर को सर्वदा अपने सामने देखना है। जब तक परमेश्वर आपके सामने नहीं रहेगा, वो ढाल और झिलम है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये वो विशेषण है जो भजन संहिता में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जरूरी है इन चीजों को जानना। मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इफ यू लुक अप टू गॉड यू वोंट स्टम्बल इन लाइफ। अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, डिगेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। और उसका इफेक्ट क्या है? अगली आयत में लिखा है इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। प्रभु में सदा आनंदित रहो और मैं कहता हूं फिर आनंदित रहो, जिससे क्या हो, मेरा ये आनंद पूरा हो जाए। संसार की कोई चीज आपको आनंद नहीं दे सकती। मैं अनुपम भाई से उस दिन बात कर रहा था, एक जगह हम लोग मिले और अनुपम भाई की गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं हर चीज को। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से टेलीविजन नहीं देख रहे, सिर्फ अखबार पढ़ लेते हैं, जो कुछ होता है वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि परमेश्वर को भाया कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद करता हूं उस परिवार के लिए
जिन्होंने कल अपने जीवन के 29 वर्ष पूरे किए, 29 ब्लेसेड साल, जिसमें परमेश्वर ने उन्हें चुनकर इस्तेमाल किया। और आज भी हर दिन रात को 10 बजे वो डेली डिवोशन में जाकर क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। लिखा है कि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई। और वास्तव में ये भाई अनुपम और भाभी शबनम के लिए पूरा होता है कि उनका मन आनंदित हुआ और उनकी जीभ मगन हुई, तभी वो प्रचार कर पाते हैं। रोज अच्छे से अच्छा सूरमा नहीं प्रचार कर पाएगा। यह है परमेश्वर की इच्छा। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। एक जीवित आशा परमेश्वर ने हमको दी है। क्या है वो जीवित आशा? बाइबल पढ़िए तो पता चलेगा। बाइबल में लिखा है वो जीवित आशा क्या है, कि एक दिन आप परमेश्वर को देखेंगे। यू विल सी गॉड वन डे। कौन सा दिन होगा वो? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन, न्याय का दिन। आपकी और मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। अगर हम परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, अगर परमेश्वर को अपने आगे चला रहे हैं, आपकी और मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। फॉर श्योर, बाइबल कहती है ऐसा। लिखता है, उसका इफेक्ट सुन लीजिएगा। इफेक्ट क्या है 27वीं आयत में? क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में नहीं छोड़ेगा। नहीं, परमेश्वर उसे कभी बीच में नहीं छोड़ेगा। अधलोक मीन्स बीच में नहीं। परमेश्वर उसे अपने पास ले लेगा और ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। मैं जिंदगी पर कई चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में झेला, लेकिन एक चीज मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। दैट इज द वर्स जो मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वर्स। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आज आपको और मुझे भी उस चीज को अपने जीवन में हाँ और आमीन के साथ लेना है, जिससे कि आप और मैं आनंदित हो और हमारा आनंद परमेश्वर के साथ मिलकर पूरा हो, जिससे कि हमारी जीवित आशा रहे, हमारा प्राण अधलोक में जाने से बचाए और परमेश्वर हमें सड़ने से बचाए। लिखा क्या है? सड़ने वर्ड को अगर आप लेना तो बाइबल में क्या लिखा है? शास्त्रियों और फरीसियों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? तुम ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन अंदर से सड़ांध आती है तुम्हारे अंदर से, है ना? मैं और आप अच्छे दिख सकते हैं क्योंकि हम अपने शरीरों पे बहुत मेहनत करते हैं, अपने कपड़ों पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा पर मेहनत नहीं करते। जरूरी है कि हम आत्मा पर मेहनत करें, जिससे कि परमेश्वर हमें और इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए। और लिखा है अंतिम आयत, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। जीवन का मार्ग क्या है? यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य कौन है? मैं हूं। पवित्र वचन क्या है? तीनों चीजें हैं, मार्ग भी, जीवन भी, सत्य भी। आपको ये जीवित वचन परमेश्वर ने दिया है, मिट्टी के बर्तनों में रख कर दिया है, लेकिन अगर आप और मैं उसको पढ़ नहीं रहे तो ये आपकी गलती है, परमेश्वर की नहीं है। और अंतिम आयत का अंतिम हिस्सा है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। दर्शन कब मिलेगा मुझे और आपको? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब वो दर्शन हमें परमेश्वर से मिलेगा कि व्हाट गॉड वांटेड फ्रॉम यू एंड मी। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता क्या है। ऐसे नहीं है कि साहब ऊपर से आपको अचानक से कुछ मिलेगा, नहीं। मेहनत कीजिए, पढ़िए वचन को, देखिए परमेश्वर आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और आपके आनंद को पूरा करेगा। और लिखा है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा।
परमेश्वर के आनंद को पूरा करने के लिए वास्तव में आवश्यक है कि मैं और आप इस वचन को पढ़ें, समझें, जानें और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। आज समय है इस बात को समझने का, दिन बुरे हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बहुत पर खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के वचन को जानते सुनते, लेकिन आपके पवित्र आत्मा ने मौका दिया प्रभु कि हम आपके वचन को प्रचार कर सके, और चाहते हैं प्रभु कि इस वचन का प्रभाव लोगों के जीवनों में पड़े, उनके हृदय छिद जाए और उसमें आपका वचन बोया जाए। 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम वास्तव में बता सके कि प्रभु हमारा आनंद आपने पूरा कर दिया है। हमारे आनंद को पूरा करें जिससे कि हम आपके सेवा के लिए इस्तेमाल हों और हमेशा चौकस होकर आपके वचन को पढ़ और समझ सके। पवित्र आत्मा उंडेल की हमारे जीवनों को भर दीजिए प्रभु, जिससे कि हम वास्तव में आपकी महान योजना को अपने जीवन में पूरी होते देख सकें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।